करते हैं कि इनकी उम्र लंबी दे और जितनी लंबी उम्र हो उतनी ही अच्छी भी इनका जीवन हो। तो ईश्वर से हम कामना करते हैं। साथियों, ये चंपारण की पावन धरती आज मुझे भी नसीब हुआ है, जो गांधी जी को नसीब हुआ था, जो पूरी दुनिया में उनको फेमस बनाया था। यही वो चंपारण की धरती है। आपके लिए तो ये गर्व की बात है कि इस धरती पर आप जन्म लिए हैं। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन इससे पहले भी किए थे, लेकिन वो सहयोग हर जगह नहीं मिल पाता था। जब वो चंपारण की धरती से आंदोलन किए तो पूरी दुनिया जाना कि चंपारण की कोई धरती है। तो इस धरती को प्रणाम करते हैं। कुछ बोलने का मौका मिला है। हमने देखा हमारे तमाम साथी, हमारे गुरुदेव सब ने बहुत अच्छी बातें कही। हमारे गुरुदेव ने कहा भी कि भाई गरीब के बाल बच्चा को अगर आगे निकलना है, बढ़ना है, तो सारे दरवाजे बंद हैं। सिर्फ एक रास्ता है, वो एजुकेशन का, शिक्षा। और आपके सामने आज अगर मैं बोल पा रहा हूं तो उसका देन भी वो शिक्षा ही है, जो मुझे अपने गुरुदेव के माध्यम से मिला। ये माधव सर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे जीवन दिए थे, उन्होंने जन्म दिया मुझे, लेकिन जीवन जीना अगर किसी ने सिखाया है तो यही हमारे गुरुदेव हैं। जिस व्यक्ति को आप मैथ पढ़ाते हुए जानते हैं, मैं मैथ जो पढ़ाता हूं इन्होंने ही मुझे पढ़ाया है। तो मेरे लिए कितने गर्व की बात है कि जब कभी वहां बैठ के हम सर की बातों को सुना करते थे और आज सर के साथ कहीं जाकर बोलने का मौका मिला है, तो मैं तो बहुत गौरवान्वित हुआ। शायद मेरा जीवन अब सफल हो चुका है। साथियों, बहुत कुछ कहने के लिए आज मेरे पास है। अभी हमारे एक साथी संजीव जी, क्या नाम है? हाँ, बहुत बेहतरीन न्यूज चैनल चलाते हैं, मैं देखता हूँ इनका। बहुत ही प्रखर वक्ता है, बोलते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। और मैंने कई सारी वीडियो देखा कि इनके साथ मारपीट भी कई बार हुआ। क्योंकि जब आप लड़ाई लड़ने चले हैं और उसमें भी सामाजिक लड़ाई, तो आपके अच्छा करने से सबका अच्छा नहीं होता है, आपके अच्छा करने से किसी का बुरा भी होता है। तो ये बाधाएं आते रहती है। संदीप भाई ने कहा कि हम बच्चियों को पढ़ाएंगे 0 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जितनी भी बच्चियां, उनको हम फ्री शिक्षा देंगे। अब बताइए, सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलता है, लेकिन आप भी चाहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में ना भेजें, थोड़ा बहुत भी अगर पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि ये हर कोई जानता है। मेरा तो छोड़ दीजिए, हम तो बोलेंगे तो कहेगा कि कहीं सरकार के विरोध कर रहे होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो सरकार में अधिकारी है, पदाधिकारी है, मंत्री है, वो कहाँ चाहते हैं कि उनका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर वो चाहते और हम नहीं चाहते तो ये माना जाता है कि हम गलत चाहते हैं। संदीप जी ने कहा कि हम बच्चियों को पढ़ाएंगे 0 क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्ची को फ्री। बच्चा को पढ़ाएंगे आधा फीस लेकर। हम 200 रुपया लेके किताब 100 लेंगे, लेकिन इसी समाज में लोग नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, हमारा तजुर्बा है। 15 साल से हम शिक्षा दे रहे हैं। आप नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए। आपके बच्चे को फ्री में कोई नाशा कराए तो आपका बच्चा करेगा। खैनी खिला दे तंबाकू तो खा लेगा, बीड़ी सिगरेट फ्री में कोई दे दे तो वो चलेगा, लेकिन शिक्षा कोई फ्री में दे दे, कथी जगह हुआ पढ़े फ्री में पढ़वे ना चलेगा। शिक्षा तो ना चलेगा। शिक्षा इतना आसान चीज नहीं है कि सब कोई ग्रहण कर ले। शिक्षा ग्रहण करने के लिए त्याग की जरूरत होती है, समर्पण की जरूरत होती है, और इस समर्पण पैसा से नहीं आता है। तो मुझे तो पता है कि आपके दोनों कर लीजिए, तो हो सकता है कि स्कूल खूब चलावे चलते ऐसे स्कीम ललकौ, मतलब ओकरा फायदा होता हुए में अइलन बोलौ हम। अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आपके समाज में खड़ा होकर समाज के लिए कुछ करे, तो ऐसे लोगों का पीठ थपथपाइए। जब पीठ थपथपाइएगा ना, तो ऐसे लोगों के अंदर और ऊर्जा भरता है। अब पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं कि इमरजेंसी में मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाए तो पावर बैंक लेके घूमते हैं ना कुछ लोग कि इमरजेंसी में हम मोबाइल चार्ज कर लेंगे,
लेकिन जब बिजली आएगी आप पावर बैंक चार्ज नहीं करिएगा, तब पावर बैंक अगर आपका डाउन हो गया तो मोबाइल कैसे चार्ज होगा? तो ऐसे ऐसे नौजवान इस समाज का पावर बैंक है, इसको चार्ज करके रखिए, ये धरोहर है आपके लिए। जब संदीप जी हमारे पास आए थे, मिले, जब इनसे हमारी घंटों बात हुई तो मुझे पता चला कि इस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, अपने समाज के प्रति कुछ करने के लिए जो जज्बा है, इसे दबने नहीं देना चाहिए। हम लोग बस बहुत काम है, हम नहीं जाते, हर जगह नहीं जाते, बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हम सर को बुलाते हैं नहीं आते हैं। लेकिन संदीप जी जब कॉल किए थे तो हम एक बार कहते हम आएंगे, अब टाइम रख लीजिए। और हम आए हैं, और हम आए तो सिर्फ अकेले नहीं आए, हम अपने गुरुदेव को भी साथ में लेके आए। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए। जब बच्चियों को शिक्षा फ्री में देंगे ये, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जब इसी दिन फिर वर्षगांठ मनाया जाए तो हम फिर आए, और उस दिन हम आप लोगों से सवाल करेंगे कि आपके बच्चे बच्चियों में बदलाव आया कि नहीं शिक्षा के माध्यम से। आप अपने बच्चे से पूछ कर आइएगा, लेकिन एक साल समय दीजिए और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। इससे बड़ा अस्त्र कोई नहीं है। शिक्षा आपके बच्चों में बौद्धिक विकास करेगा, तभी वो जान पाएगा कि इस देश में अगर हम जन्म लिए हैं तो इस देश के प्रति हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर ये हमें नहीं पता है तो फिर लाखों लोग हैं, डेली जन्म करोड़ों लेते हैं पृथ्वी पर, करोड़ों जन्म लेता है, करोड़ों मरता है, याद सबको ये समाज नहीं रखता है। तो कुछ यादगार पल बनाने के लिए हम सब मिलकर बेहतर करेंगे, तब होगा। आज भले ही संदीप जी कह रहे हैं कि पेड़ लगवाएंगे, पेड़ बांटेंगे, यहाँ के लोग सोचते होंगे सब तरफ पेड़े है, कि कॉफी पगला वाला काम करिए, खाली पेड़ बांटेंगे, सब तरफ पेड़ है, हरा भरा है। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। ऑक्सीजन के कहाँ कमी है, यो फिर ये तो मिले ऑक्सीजन की कमी दिल्ली वाला से जाकर पूछ लीजिए। घर में जैसे वो हीटर ना होता है, वैसे ही मशीन है, उसको कहते हैं जो हवा को, प्रदूषित हवा को छान के घर में लाता है। घर में महंगा महंगा लगवा रहा है लोग, करोड़पति अरबपति आदमी है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली का आदमी ये सोच रहा है कि अब हमारी जिंदगी 20 साल कम हो गया है। इसका वजह है प्रदूषण, बढ़ता हुआ ये प्रदूषण, और वायु प्रदूषण बढ़ेगा जब वृक्ष खत्म होगा। आप पेड़ लगाइए खूब, लेकिन कोई पेड़ों कटवाने वाले जन्म ले हैं वीर धरती पर। आप पेड़ लगवाइए, पेड़ कटवाने वालों की कमी नहीं है, लाखों लाखों में पेड़ कटवा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, याद रखा जाएगा उनको, तो आपको भी जरूर याद रखा जाएगा। जब भी कोई फिल्म बनता है तो फिल्म में विलन भी होता है और नायक भी होता है, तो नायक का रोल आप कर रहे हैं, इसको करिए, हमारी शुभकामना है। और शायद ईश्वर ने चाहा हम लोग रहे, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो अगले साल फिर हम आएंगे, और उस दिन हम जरूर पूछेंगे कि भाई समाज में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। ऐसा ही नहीं कि हमको बुला लिए, 1-2 लाख का खर्चा हुआ हो, 5,000 तो हमरो खर्चा हो गया, नहीं। अब फालतू में विपिन सरल की कुछ भाषणबाजी में नहीं भेले, बात खत्म। हमारे एक भाई कह रहे थे कि इंदिरा आवास योजना चलता है, घूस न लगता है विपिन सर के यहाँ तो सब जगह घूस होता है। हम पूछ रहे हैं, ठीक है विपिन सर के यहाँ लगता है न लगता है छोड़ दीजिए, लोग हमको भी कह सकते कि लगता है, हम किसी को रोक नहीं सकते, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा तो गाली सुनने की आदत है। बात समझे कि नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमरो समाज में एक तो व्यक्ति नहीं मिले कि वो आकर हमको कहे होंगे कि मुखिया जी हमारा छत के घर है, हमको छत का घर नहीं चाहिए, घर उसको दीजिए जो तिरपाल टांग के रहता है, उसको घर दीजिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है। पूरे पंचायत में एक व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो मुझे आकर कहे कि इस बार जब घर बंटाएगा तो झोपड़ी वाले की तरफ से शुरू करिएगा, महल वाला की तरफ से शुरू नहीं होगा। जब पूरे समाज इतना गलत हो सकता है, तो फिर एक व्यक्ति से कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वो समाज को बदल देगा? इतना आसान नहीं है इस समाज को बदलना। जब राशन के लिए हम डीलर से लड़ाई कर रहे थे कि खुनलहा राशन काहे मिलेगा, अब 5 किलो के बदले 4 किलो काहे मिलेगा, उसी पंचायत के 216 आदमी ने पब्लिक पटिशन दिया कि विपिन से रंगदारी मांगे जाते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन हम लड़ाई लड़े, हमारा पास वीडियो रिकॉर्डिंग था जिसमें डीलर खुद कह रहा है कि पूरा राशन नहीं देंगे, की कर लीजिएगा। हम कार्रवाई करवाए, लाइसेंस रद्द हुआ। उसी तरह की लड़ाई हमारा डीएम से भी हुआ था, वैशाली डीएम से, कहा कि हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। हम कि ना लीजिएगा, तन्ना हम कि पक्का, तो बोला पक्का।
हमकी एक आवेदन नहीं लीजिएगा तो 50,000 आवेदन लेने के लिए तैयार रहिएगा। ये हम कलम से क्रांति लाने वाले हैं, बंदूक नहीं चलेगा। और आप अगर अधिकारी हैं तो आप अंग्रेज के अधिकारी नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान है, उसके आप अधिकारी हैं। और जितना बड़ा कुर्सी है पब्लिक का, तो उतना बड़ा नौकर है। जितना बड़ा कुर्सी पब्लिक का, उतना बड़ा आप नौकर है। और सबसे बड़ा जो नौकर होगा उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और हमने ये दिखा दिया कि एक आवेदन नहीं लेने का मजा क्या होता है। तो लड़ाइयां तो लड़ी जाएगी, इसमें तो कमी नहीं आएगा, क्योंकि लोग तो करोड़ों पैदा हो रहे हैं और करोड़ों जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हम किस लिए आए हैं ये हमको पता होना चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे बुलाया। और अगली बार फिर मौका मिलेगा हम जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।